जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हरि हरि महादेव। स्वामी जी संत की वंदना करने के बाद जीव मात्र की भी वंदना की है, अपनी दीनता स्वीकार किया है। राम भक्ति में कविता की फिर उन्होंने महिमा कहा है, फिर कवि की वंदना की है। आगे वाल्मीकि वेद ब्रह्मा देवता प्रभृति आदि सबों की वंदना किया है। श्री सीताराम जी की वंदना किया है। और 10 वही राम सत्य अनुरागिनी चरणों में बारंबार राम कथा क्या रस है जिसने चखा वही पाया। और स्वामी जी बार बार कहते हैं, से राम में सब जग जानी, से राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, से राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु दास नक जोड़कर प्रणाम करता है आपके चरणों में। साथ संग धर्म अनुरागी सजरो आपको माफ वही करेगा जिसको आप माफ करिएगा, क्षमा करिएगा। गलती के लिए दास आप जी के चरणों में बारंबार क्षमा मांगता और परमात्मा के बारे में जानता है। दास जो बालक के कह तो तेरी बाती, सुनहि मुदित मन पीतु और माती,
लेकिन स्वामी जी ने कहा, जो बाल के कह तो तेरी बात, सुन ही मुदित मन पितु और माता। जिस तरह एक छोटे से बालक की बात माता और पिता बड़े ध्यान से सुनते हैं, प्रभु भी वही है, वो हम आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं। हरि हर पद के रूप में हमें तर्क नहीं करना है, तर्क से परे है आज की कथा में। देखिएगा कि वो नाम है जिसे संसार में यदि कोई भजने वाला है, सबसे बड़ा राम नाम का उपासक है, तो वो भगवान शंकर है। भगवान शंकर को विश्व का पहला गुरु भी कहा गया, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। और राम नाम का सबसे बड़ा उपासक यदि है तो ये वेद पुराण और शास्त्रों का कहना है, हम और आपका कहना नहीं। शिव जी करते क्या रहते हैं? वो हर क्षण हर पल तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हूँ अनंगे राति, तुम्हें पुनि राम दिन रात राम 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 जपते रहते। राम राम जपने से होता क्या है? क्योंकि दास पिछली कथाओं में कहा था कि यही सत्य है। हम अंत में कहते हैं जाने के बाद कि राम का नाम ही सत्य है, लेकिन नहीं, यही सत्य है। जीते जी अपने सत्य को जान ले, और वो सत्य भगवान शिव बता रहे हैं। कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। एक श्लोक आता है, सैन्य सैन्य माणिक्यम मौक्तिकम गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न बने बने। सच्चे भक्त सर्वत्र उपलब्ध नहीं, करोड़ों में एक। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हूँ अनंग राति, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहे न बसन बिना बर नारी। स्वामी जी का कथन कि वो नाम है राम का जो अत्यंत पवित्र है, और ये वेद पुराण का कथन है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे शिव जी अकेले नहीं, पार्वती जी के सहित, पार्वती जी के साथ में बैठकर भगवान सदा जिनका जाप करते हैं। और
वह भी चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री। कहते हैं कि इसलिए करते हैं कि मनुष्य का तन बड़ भाग मानुज तैन पावा। बड़ भागे मानुज तैन पावा। तो बड़े भाग्य से हम इस मानुष तन को पाया है। क्यों? ऐसा सदग्रंथ गाता है। और फिर भी हम उस राम का नाम यदि संसार के प्रपंच से ऊपर उठकर थोड़ा सा भी नहीं जपा तो ये तन तो चित जल पावक गगन समीरा पंचेर चितयति आधम शरीरा। लेकिन राम के नाम के बिना जो चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री यदि सब प्रकार से सुसज्जित हो, सब अलंकरण, सब गहने जीवर सारा कुछ हो, लेकिन वो वस्त्र नहीं पहनी हुई हो तो ऐसी शोभा नहीं देती। ठीक उसी तरह ये तन पर न जाने कितने इत्र और गुलहल क्या क्या नहीं से सजाते हैं, लेकिन राम के नाम के बिना ये अशोभनीय। इसलिए कहते हैं कि श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ए जी मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। तो स्वामी जी का कहना है कि शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाले हो जाते। क्यों? क्योंकि उस मुर्दे ने अपने तमाम सगे संबंधियों पूर्ण समाज को मुख से जो कभी राम का नाम नहीं लिया था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहलवा, ये अलग कथा है। क्योंकि कहते हैं कि श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता और राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। ये श्री रामचरितमानस की महिमा तुलसीदास का कथन है। तो आए हम सब भी बस राम 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 राम।